Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur, teaching subject Animal Diversity, and today we will discuss about the Miracidium larva of Fasciola hepatica. We are discussing about the developmental process, and in this process the first larva that is formed is the Miracidium larva. Okay. You can see this is the diagram of the Miracidium larva. At the upper side you can see that is the apical lobe or the head lobe, then there is apical gland, penetration gland, and eyes, brain, protonephridia, ectoderm, cilia or germ cells. This is the VS of the Miracidium, and now we will discuss it about the structure. It is free swimming larva having following character. फ्री स्विमिंग लार्वा है जिसके ये करेक्टर्स हैं. पहले आते हैं इसकी शेप. इट इज़ कोनिकल है एंड बियर ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द हेड लोब, और हेड लोब के ऊपर एक छोटी सी प्रोजेक्शंस होती है. ठीक है. इट इज़ डिवॉइड ऑफ सीलिया, लेकिन हेड लोब के ऊपर आप देखोगे कि इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं. बाकी बॉडी के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, लेकिन हेड लोब के अंदर कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं है. तो आया समझ में कि भाई कोनिकल है और हेड लोब पे एक छोटी सी प्रोजेक्शन है और हेड लोब के ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंटीरियर पार्ट है वो ब्रॉड एंड पोस्टीरियर इज नैरो. एंटीरियर पार्ट है वो ब्रॉड है और पोस्टीरियर इसका नैरो है. एक्टोडर्म बियर द सीलिया. आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म आउटर कवरिंग ऑफ द मिरासिडियम लार्वा, और इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं. एंड नाउ कम ऑन द हेड लोब. अब हेड लोब डेवलप द एपिकल ग्लैंड एंड द पेनिट्रेशन ग्लैंड. कि हेड लोब के ऊपर क्या है, दो ग्लैंड्स हैं, जिसको एक को आप कहोगे एपिकल ग्लैंड और दूसरा है पेनिट्रेशन ग्लैंड. तो एपिकल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है ना, एपिकल ग्लैंड सिक्रेट ए सब्सटेंस दैट इज़ फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट. ठीक है. कि जो एपिकल ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेगा, एक लिक्विड सिक्रेट करेगा, जिससे यानी कि जो स्टिकी होगा वो होस्ट के साथ अपने आप को अटैच करने के लिए, चिपकने के लिए उससे. दूसरा इसमें क्या है, पेनिट्रेशन ग्लैंड. पेनिट्रेशन ग्लैंड का काम क्या है, पेनिट्रेशन. नाम से ही है कि पेनिट्रेट करना, घुसना कहीं चीज़ पे. तो पेनिट्रेशन ग्लैंड भी एक एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, और वो एंजाइम कौन सा है, जो उस होस्ट के टिश्यू को डिजोल्व कर देगा. पेनिट्रेशन ग्लैंड सिक्रेट एन एंजाइम दैट डिजोल्व द होस्ट टिश्यू. और होस्ट का जब टिश्यू डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि आप मानो कि होस्ट के टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देगा. तो जैसे ही टिश्यू ब्रेक डाउन होगा तो आपका मिरासिडियम होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा. समझ में आ गया यहाँ पे. एंड फिर देख रहे हो आप नीचे प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया डेवलप फॉर द एक्सक्रीशन. ये जो एक्सक्रीशन होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू. यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल. यहाँ तक समझ में आ गया भाई. शेप कोनिकल है, स्मॉल प्रोजेक्शन है हेड लोब के ऊपर, और हेड लोब के ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं है, बाकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है. एंटीरियर पार्ट ब्रॉड, पोस्टीरियर पार्ट क्या है, नैरो है. और एक्टोडर्म है वो क्या है, तो मिरासिडियम लार्वा
यहाँ तक हो गया कि भाई हेड। इसके बाद आता है भाई ब्रेन। ब्रेन क्या है? इट इज़, देख रहे हो आप, एक्स शेप, जो अल्फ़ाबेट लेटर है एक्स शेप, प्रेजेंट इन द डोर्सल बॉडी वॉल एट द एंटीरियर एंड। कि जो ब्रेन है वो एक्स शेप्ड है और कहाँ पर प्रेजेंट है? डोर्सल बॉडी वॉल, एंटीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद आईज, दीज आर टू डार्क स्पॉट अबव द ब्रेन एट द डोर्सल साइड। आप डायग्राम में भी आप यू कैन सी कि ब्रेन के दोनों साइड के ऊपर डॉट्स जो लगे हैं, दीज आर द आईज। दो डार्क स्पॉट हैं ब्रेन के ऊपर। इसके बाद नीचे आप देख रहे हो इन द बॉटम देयर इज जर्म सेल्स। जर्म सेल्स फर्दर डिवाइड, कि ये जर्म सेल्स फिर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म मैनी जर्म सेल्स, ठीक है, विच लाई इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। कि जर्म सेल डिवाइड होते रहेंगे और जर्म सेल्स बनते रहेंगे और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर रहेंगे। मीरासीडियम स्विम इन वाटर फॉर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर 24 आवर्स। कि जो मीरासीडियम है ये वाटर के अंदर तैरता रहेगा, स्विमिंग करता रहेगा 24 घंटे तक। अगर इसको होस्ट मिल गया तो ठीक है, और अदरवाइज इट डाई ड्यू टू द लैक ऑफ द फूड। तो अगर अदरवाइज ये क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा? कि जो फिर इसको खाने के उसमें ये इसकी डेथ हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। फिर है कि जो आफ्टर गेटिंग सूटेबल होस्ट, जब अगर इसको सूटेबल होस्ट मिल जाएगा तो जो एपिकल लोब से सिक्रीशन होगी उससे ये क्या है, स्नेल को चिपक जाएगा। स्नेल को चिपक हो जाएगा तो जो पेनिट्रेशन ग्लैंड है वो टिश्यू डिजोल्विंग सब्सटेंस रिलीज कर देगा, यानी कि एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो जो स्नेल का जो टिश्यू है उसको वो डाइजेस्ट करके उसके अंदर एंटर कर जाएगा एंड फाइनली स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। इन द टिश्यू द मीरासीडियम कास्ट ऑफ इट्स सीलिएटेड एपिडर्मिस। कि जो सीलिएटेड एपिडर्मिस है वो इसके बाद मीरासीडियम की ख़त्म हो जाएगी और इसके सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे एंड इट्स स्वेल अप एंड चेंज इन द शेप टू फॉर्म ए सुपरसिस्ट। समझ में आए कि जब ये स्नेल के अंदर घुस जाएगा, होस्ट के अंदर घुस जाएगा, तो वहाँ पर इसकी एक्टोडर्म भी ख़त्म हो जाएगी। एक्टोडर्म ख़त्म हो जाएगी, इसके सेंस ऑर्गन जो हमने बताए आई ब्रेन थे ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये स्वेल्स अप होकर के अगली फॉर्म है जो लार्वा की, दैट इज़ द स्पोरोसिस, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीरासीडियम लार्वा। Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur.